हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फोटोसिंथेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट। तो हियर द फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज लाइट रिएक्शन और फिल रिएक्शन एंड सेकेंड स्टेप इज डार्क रिएक्शन एंड और ब्लैकमैन रिएक्शन। तो ये दो स्टेप होते हैं, वन इज द लाइट रिएक्शन एंड अनदर इज dark reaction. It means light reaction totally depend on the sunlight, but dark reaction not depend on the sunlight, but it depend on the product of the light reaction. So here light reaction takes place in the granum of the chloroplast. ये कहाँ होता है? इसके पहले के वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं और उसमें आपको ग्रेनम और स्टोमा दोनों बताया गया है। तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सेकंड अगर हम देखें, देयर इज नो एंजाइम रिक्वायर्ड इन दिस स्टेप, मींस इन लाइट रिएक्शन देयर इज नो एंजाइम रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन, देयर आर फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में कई इवेंट्स होते हैं जो आपको याद रखना है। जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट जो आती है उसकी जो विजिबल रेज होती है उसको क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। एंड सेकंड एब्जॉर्प्शन के बाद होगा क्या, यहाँ पे हम फिगर से देखेंगे, जो सनलाइट है वो फोटॉन के फॉर्म में क्या होता है, जो पिगमेंट्स होते हैं, आपको पिगमेंट्स बताया गया, क्लोरोफिल एंड जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सभी पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्लोरोफिल ये को दे देते हैं और ये एक्साइटेड हो जाता है। क्लोरोफिल जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर ये इमिट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर ये प्रोसेसेज होते हैं। यहाँ पे जो फोटॉन है वो होता क्या है, पॉकेट ऑफ एनर्जी होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ये क्लियर हुआ आपको कि जो सनलाइट होती है वो रेडिएंट एनर्जी को फोटॉन के फॉर्म में यहाँ पे आती है और क्लोरोफिल और अदर जो एसोसिएट पिगमेंट्स हैं उनके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर ये होने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बाद क्या होता है, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, या इसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। इस प्रोसेस में होता क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वह स्प्लिट हो जाता है बाय यूजिंग रेडिएंट एनर्जी, और किसमें, आयंस के फॉर्म में, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन के फॉर्म में। और फिर क्या होगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होता है, इसी प्रोसेस के बाद रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर जो OH रिलीज हुआ या OH आयन में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, फिर वो क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन या 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिलीज करता है और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। फिर ये क्या करेगा, स्प्लिट होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो ये रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन, और इसके बाद जो इसका मेन प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का होता है वो होता क्या है, ATP एंड NADPH2, इसका फॉर्मेशन होता है। मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, और इसी कंपाउंड का यूज होता है डार्क रिएक्शन में। जो अगला रिएक्शन होगा यानी सेकंड जो स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या होता है, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में इन जो ATP है और NADPH2 जो होता है उसी का यूज होता है। ये अगर नहीं मिलेगा तो डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो अब हम सेकेंड स्टेप देखेंगे, यानी कि जो लाइट रिएक्शन है आपको क्लियर हुआ, इट टेक्स प्लेस इन द ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा देयर इज नो एंजाइम रिक्वायर्ड इन दिस स्टेप एंड देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टेक्स प्लेस इन द लाइट रिएक्शन। अब वो स्टेप्स कौन से आपको याद रखना है, फर्स्ट वन एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लोरोफिल, सेकंड स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, और इट इज आल्सो कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। यहाँ पे फोटोलाइसिस इसको क्यों बोला गया, बिकॉज इट यूज सोलर एनर्जी और इट यूज लाइट
फॉर स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, इसलिए इसको फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो होता है रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो ये थर्ड स्टेप होगा। और लास्ट वन जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होता है लाइट रिएक्शन का, वो होता है ATP एंड NADPH2। तो प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी रिच कंपाउंड ATP एंड NADPH2, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसके फॉर्मेशन के बाद फिर डार्क रिएक्शन होता है। ये डार्क रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? लाइट इंडिपेंडेंट, यानी लाइट जरूरी नहीं होता है इसके लिए। और ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड इन दिस रिएक्शन CO2 रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, CO2 रिड्यूस हो करके कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है, फूड का फॉर्मेशन होता है इसी स्टेप में। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। वैसे ये टोटल जो दिखाया गया है, ये लाइट रिएक्शन, सनलाइट एब्जॉर्ब हुई, ये फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू यहाँ पर पहुंच जाता है। उसके बाद ETS में ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो ATP का फॉर्मेशन होगा वो होता किससे है? ADP और फास्फेट मॉलिक्यूल के द्वारा होता है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP बाई ADP एंड फास्फेट, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। वो प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये प्रोसेस होता है। यानी अगर हम देखें फोटोफॉस्फोराइलेशन डिफाइन करने को आए तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड फास्फेट दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है और फिर ये पिगमेंट सिस्टम सेकेंड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पिकअप कर लिया जाता है। इसके अलावा फिर यहाँ पर इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और फिर वहां पर जो एनर्जी होगी वो रिलीज हो करके NADH जो है, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है उससे जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ वो यूज करके क्या फॉर्म कर लिया? सेकेंड एनर्जी रिच कंपाउंड, वो है क्या? NADPH2, इसका फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन का ये कंप्लीट हुआ। फिर डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ATP एंड NADPH2 उसका यूज होता है और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्टोमेटा के थ्रू इंटर करती है और ये एक साइक्लिक मैनर में ये सबसे पहले क्या होगा? CO2 RUBP, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, से बाइंड हो करके प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मतलब इसमें कई स्टेप होते हैं, लेकिन इस लेवल में आपको इतना ही जानना है, कई स्टेप में कंप्लीट होता है। और फाइनली क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी फूड का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर ये जो RUBP है फिर रीजनरेट होती है। फिर दूसरा जो CO2 मॉलिक्यूल है वो फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू करता है। तो यहाँ पे जो कार्बन किस पाथ से होकर जाता है उसकी डिस्कवरी मेल्विन कैल्विन ने किया था, इसलिए इस साइकिल को कैल्विन साइकिल बोलते हैं। तो इस तरह से ये फूड का फॉर्मेशन हो गया। और हम लोग फिर अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे